हेलो प्यारे बच्चों, के हाल। आप सभी के लिए अगेन मैं एक फंक्शन का क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे क्लैरिटी और बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। आप लोगों को 29 जैन शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जेई मेंस का, जिसमें दिया हुआ क्या है कि फंक्शन इस डोमेन से को डोमेन में डिफाइंड और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 4√2 x³ - 3√2 x - 1। करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ x³ दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक होता तो हम रूट्स निकाल लेते। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या होता है कि हम कुछ कॉमन सा प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश करें। मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि √2 कॉमन आ रहा है, तो मैं बच्चों क्या लिखूंगा यहाँ से, मैं इस fx को जरा ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा यहाँ पे। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस मांग रहा है इस कर्व का, तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं यहाँ पे कुछ इसको सॉल्व कर पाऊँ। तो √2 कॉमन निकाला तो ये हो गया 4x³ - 3x - 1। और तुम्हें पता है ऐसा कुछ आ जाने पे मैंने क्या पढ़ा है कि आपको तुरंत x को क्या अज्यूम कर लेना है, x को आपको cos थीटा अज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो ये f ऑफ cos थीटा टाइप का फंक्शन बन गया है। यस सर नो? ये क्या बन गया? √2, ये बन गया प्यारे बच्चों √2 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा - 1। अब इसको आप 0 के इक्वेट कर दो, सीधा सीधा मैं इसको लिख सकता हूँ √2 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा क्या बन जाएगा बच्चों? cos 3 थीटा। करेक्ट। और इजी -1 इज इक्वल टू 0। हमें क्योंकि रूट्स निकालना है, टू गेट रूट्स। तो cos 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। यस सर नो? तो 3 थीटा कितना हो गया? अब यहाँ से cos 3 थीटा 1/√2 कब होगा? π/4 पे। तो ये π/4 लिख दिया। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? थीटा की वैल्यू आ गई π/12। अंडरस्टूड है? तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos थीटा की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू यानी कि ये हो जाएगी cos π/12। यस सर नो? तो एक x की वैल्यू cos π/12 आ गई। क्या और दो रूट एग्जिस्ट करेंगे? वो तो तभी पता चल पाएगा जब मैं ये बाउंड्री वैल्यूज यहाँ पे पुट करके चेक करूँ कि यहाँ सिचुएशन क्या है, इस बाउंड्री सिचुएशन के अबाउट अगर मैं देखूँ 1/2 अगर मैं पुट करता हूँ तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जा रहा है वो देख लेते हैं। ये बन जा रहा है f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 4√2 1/2 का क्यूब 1/8 हो गया -3√2/2 हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो 4 2 जा कितना हो गया? 8। √2/2 3√2/2 कितना हो गया? माइनस का 2√2/2 -1। यस सर नो? अब आप खुद देखो ये नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? नेगेटिव। और अगर मैं बात करूं f ऑफ 1 की, तो f ऑफ 1 कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। वो आ रहा है 4√2 - 3√2 -1, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1√2 यानी कि √2 - 1, और ये आ रहा है पॉजिटिव। अब आप खुद सोचो समझो कि अगर कोई कर्व 1/2 पे तो नेगेटिव है और 1 पे पॉजिटिव है, तो ये यूं ही जाएगा तभी तो पॉसिबल होगा। आप खुद सोचो, एक फंक्शन ये जो मेरी वैल्यू दे रहा है, एक रूट दे रहा है, वो क्या दे रहा है? cos π/12 दे रहा है, यानी कि x की वैल्यू cos π/12 है, और cos π/12 जो भी आएगा दैट विल बी नियर अबाउट 1 ना। तो मेरे को कितना रूट मिलने वाला है? एक रूट मिलने वाला है। तो ये सही है कि द कर्व y इज इक्वल टू fx इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट एंड दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू cos π/12। आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। इसी तरह के क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आऊँगा और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।